संसद सत्र के दूसरे हफ्ते के पहले दिन आज वंदे मातरम पर चर्चा निर्धारित की गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल साहब है। मित्तल साहब, नमस्कार। दैनिक सवेरा में स्वागत है सर आपका। आज चर्चा होनी है, 10 घंटे की चर्चा वंदे मातरम पे होनी है और कल एसआईआर पे चर्चा होनी है। किस तरह से देखते हैं आप वंदे मातरम की चर्चा को? देखिए, जो वंदे मातरम वो एक ऐसा गीत है जिसने हमारे देश को उस वक्त आपस में जोड़ा जब हम ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। और ये हमारे लिए एक प्रेरणादायक बना, हमारे लिए मोटिवेशनल बना। और देश को आज़ादी कराने वाले जो दीवाने थे उनका पैशन बना। तो एक ये अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है कि देश की संसद में उस गीत पर चर्चा हो रही है। हमें पता लगेगा कि गीत कैसे बना। ये हमारे बंगाल के एक बहुत बड़े विद्वान के द्वारा लिखा गया था और जिसने पूरे देश को जोड़ा। और हमारी आज़ादी में कैसे कुर्बानियां हुई वो चीज़ें भी सामने आएंगी। तो जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको पता लगेगा कि हम ये देश कैसे आज़ाद हुआ। और इसमें पक्ष भी बोलेगा, इसमें विपक्ष भी बोलेगा, दोनों को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। और मुझे लगता है कि देश के लिए, देश में देशभक्ति भरने के लिए, देश के युवाओं में देशभक्ति भरने के लिए एक अच्छी शुरुआत है। मित्तल साहब, आप तो इतने विद्वान हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। सरकार वंदे मातरम पर चर्चा करवा रही है, क्या इसका उद्देश्य ये तो नहीं है कि उस दौर में वंदे मातरम के कुछ अंशों को बाहर निकाल दिया गया था सिर्फ इसलिए कि उससे देश के सेकुलर फैब्रिक्स के ऊपर सवाल उठता? क्या सरकार आज के दिन इसी उद्देश्य से चर्चा करवा रही है? देखिए, सरकार का क्या उद्देश्य है ये तो सरकार को मालूम होगा, पर जो देशभक्ति से निकल कर आएगी, लोगों में हमारी हिस्ट्री का पता लगेगा, आज़ादी की लड़ाई के बारे में पता लगेगा, तो मैं उसको एक पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से देखता हूँ। एक सवाल सर, पंजाब में आजकल 500 करोड़ के ब्रीफकेस की बड़ी चर्चा हो रही है। नवजोत सिंह सिद्धू की मिसेज, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी में तो जो 500 करोड़ की अटैची देता है वही मुख्यमंत्री बन सकता है। इस तरह की बातों को किस तरह से, और कांग्रेस पार्टी की इस कल्चर को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये कांग्रेस का एक अंदरूनी मामला है, तो इसमें मैं क्या बोलूँगा। ये तो कांग्रेस आपस में मेरे ख्याल बैठ के फैसला करे, वो बेहतर होगा। एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे सर। आम आदमी पार्टी की सरकार जो है, पंजाब की सरकार जो है, वो जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है कि बेअदबी को लेकर, लेकिन कुछ सवाल भी उठ रहे हैं कि रिलीजियस मैटर में इंटरफेरेंस हो रहा है, जबकि सरकार का उद्देश्य ये है कि किसी तरह की अगर बेअदबी हुई है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नहीं, देखिए, ये तो सभी समुदाय की बराबर की मांग रही है पंजाब में कि जो बेअदबी के मामले हुए हैं उसमें जो भी दोषी हैं उनको सजा दी जाए, उन पर एक्शन लिया जाए। और भविष्य में ऐसी चीजें ना आए उसके लिए सरकार सख्त से सख्त कानून बनाए, और ना केवल कानून बनाए, उसको लागू करे। तो वही हमारी पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवत मान जी की सरकार, माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में सारा कुछ कर रही है, तो उसमें क्या गलत है। धन्यवाद। अशोक मित्तल साहब साफ तौर से कहते हुए, संसद के सत्र के दूसरे हफ्ते के पहले दिन वंदे मातरम पर चर्चा होनी है और इस चर्चा में पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी बातें सामने रखेंगे। कैमरान फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा दिल्ली। संसद सत्र के दूसरे हफ्ते के पहले दिन आज वंदे मातरम पर चर्चा निर्धारित की गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल साहब है। मित्तल साहब, नमस्कार। दैनिक सवेरा में स्वागत है सर आपका। आज चर्चा होनी है, 10 घंटे की चर्चा वंदे मातरम पे होनी है और कल एसआईआर पे चर्चा होनी है। किस तरह से देखते हैं आप वंदे मातरम की चर्चा को? देखिए, जो वंदे मातरम वो एक ऐसा गीत है जिसने हमारे देश को उस वक्त आपस में जोड़ा जब हम ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। और ये हमारे लिए एक प्रेरणादायक बना, हमारे लिए मोटिवेशनल बना। और देश को आज़ादी कराने वाले जो दीवाने थे उनका पैशन बना। तो एक ये अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है कि देश की संसद में उस गीत पर चर्चा हो रही है। हमें पता लगेगा कि गीत कैसे बना। ये हमारे बंगाल के एक बहुत बड़े विद्वान के द्वारा लिखा गया था और जिसने पूरे देश को जोड़ा। और हमारी आज़ादी में कैसे कुर्बानियां हुई वो चीज़ें भी सामने आएंगी। तो जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको पता लगेगा कि हम ये देश कैसे आज़ाद हुआ। और इसमें पक्ष भी बोलेगा, इसमें विपक्ष भी बोलेगा, दोनों को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा।
और मुझे लगता है कि देश के लिए, देश में देशभक्ति भरने के लिए, देश के युवाओं में देशभक्ति भरने के लिए एक अच्छी शुरुआत है। मित्तल साहब, आप तो इतने विद्वान हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, सरकार वंदे मातरम पर चर्चा करवा रही है। क्या इसका उद्देश्य ये तो नहीं है कि उस दौर में वंदे मातरम के कुछ अंशों को बाहर निकाल दिया गया था सिर्फ इसलिए कि उससे देश के सेकुलर फैब्रिक्स के ऊपर सवाल उठता? क्या सरकार आज के दिन इसी उद्देश्य से चर्चा करवा रही है? देखिए, सरकार का क्या उद्देश्य है ये तो सरकार को मालूम होगा, पर जो देशभक्ति से निकल कर आएगी, लोगों में हमारी हिस्ट्री का पता लगेगा, आज़ादी की लड़ाई के बारे में पता लगेगा, तो मैं उसको एक पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से देखता हूँ। एक सवाल सर, पंजाब में आजकल 500 करोड़ के ब्रीफकेस की बड़ी चर्चा हो रही है। नवजोत सिंह सिद्धू की मिसेज, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी में तो जो 500 करोड़ की अटैची देता है वही मुख्यमंत्री बन सकता है। इस तरह की बातों को किस तरह से और कांग्रेस पार्टी के इस कल्चर को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये कांग्रेस का एक अंदरूनी मामला है, तो इसमें मैं क्या बोलूँगा। ये तो कांग्रेस आपस में मेरे ख्याल बैठ के फैसला करे, वो बेहतर होगा। एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे सर, आम आदमी पार्टी की सरकार जो है, पंजाब की सरकार जो है, वो जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है कि बेअदबी को लेकर, लेकिन कुछ सवाल भी उठ रहे हैं कि रिलीजियस मैटर में इंटरफेरेंस हो रहा है, जबकि सरकार का उद्देश्य ये है कि किसी तरह की अगर बेअदबी हुई है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नहीं, देखिए, ये तो सभी समुदाय की बराबर की मांग रही है पंजाब में कि जो बेअदबी के मामले हुए हैं, उसमें जो भी दोषी हैं, उनको सजा दी जाए, उन पर एक्शन लिया जाए और भविष्य में ऐसी चीजें ना आए, उसके लिए सरकार सख्त से सख्त कानून बनाए और ना केवल कानून बनाए, उसको लागू करे। तो वही हमारी पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवत मान जी की सरकार, माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में सारा कुछ कर रही है, तो उसमें क्या गलत है। धन्यवाद। अशोक मित्तल साहब साफ तौर से कहते हुए, संसद के सत्र के दूसरे हफ्ते के पहले दिन वंदे मातरम पर चर्चा होनी है और इस चर्चा में पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी बातें सामने रखेंगे। कैमरान फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा दिल्ली। संसद सत्र के दूसरे हफ्ते के पहले दिन आज वंदे मातरम पर चर्चा निर्धारित की गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल साहब है। मित्तल साहब, नमस्कार, दैनिक सवेरा में स्वागत है सर आपका। आज चर्चा होनी है, 10 घंटे की चर्चा वंदे मातरम पे होनी है और कल एसआईआर पे चर्चा होनी है। किस तरह से देखते हैं आप वंदे मातरम की चर्चा को? देखिए, जो वंदे मातरम वो एक ऐसा गीत है जिसने हमारे देश को उस वक्त आपस में जोड़ा जब हम ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, और ये हमारे लिए एक प्रेरणादायक बना, हमारे लिए मोटिवेशनल बना, और देश को आज़ादी कराने वाले जो दीवाने थे उनका पैशन बना। तो एक ये अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है कि देश की संसद में उस गीत पर चर्चा हो रही है। हमें पता लगेगा कि गीत कैसे बना। ये हमारे बंगाल के एक बहुत बड़े विद्वान के द्वारा लिखा गया था, और जिसने पूरे देश को जोड़ा, और हमारी आज़ादी में कैसे कुर्बानियां हुई वो चीज़ें भी सामने आएंगी। तो जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको पता लगेगा कि हम ये देश कैसे आज़ाद हुआ, और इसमें पक्ष भी बोलेगा, इसमें विपक्ष भी बोलेगा, दोनों को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। और मुझे लगता है कि देश के लिए, देश में देशभक्ति भरने के लिए, देश के युवाओं में देशभक्ति भरने के लिए एक अच्छी शुरुआत है। मित्तल साहब, आप तो इतने विद्वान हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, सरकार वंदे मातरम पर चर्चा करवा रही है। क्या इसका उद्देश्य ये तो नहीं है कि उस दौर में वंदे मातरम के कुछ अंशों को बाहर निकाल दिया गया था सिर्फ इसलिए कि उससे देश के सेकुलर फैब्रिक्स के ऊपर सवाल उठता? क्या सरकार आज के दिन इसी उद्देश्य से चर्चा करवा रही है? देखिए, सरकार का क्या उद्देश्य है ये तो सरकार को मालूम होगा, पर जो देशभक्ति से निकल कर आएगी, लोगों में हमारी हिस्ट्री का पता लगेगा, आज़ादी की लड़ाई के बारे में पता लगेगा, तो मैं उसको एक पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से देखता हूँ। एक सवाल सर, पंजाब में आजकल 500 करोड़ के ब्रीफकेस की बड़ी चर्चा हो रही है। नवजोत सिंह सिद्धू की मिसेज, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी में तो जो 500 करोड़ की अटैची देता है वही मुख्यमंत्री बन सकता है। इस तरह की बातों को किस तरह से और कांग्रेस पार्टी के इस कल्चर को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये कांग्रेस का एक अंदरूनी मामला है, तो इसमें मैं क्या बोलूँगा। ये तो कांग्रेस आपस में मेरे ख्याल बैठ के फैसला करे, वो बेहतर होगा।
एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे सर, आम आदमी पार्टी की सरकार जो है, पंजाब की सरकार जो है, वो जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है कि बेअदबी को लेकर, लेकिन कुछ सवाल भी उठ रहे हैं कि रिलीजियस मैटर में इंटरफेरेंस हो रहा है, जबकि सरकार का उद्देश्य ये है कि किसी तरह की अगर बेअदबी हुई है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नहीं, देखिए, ये तो सभी समुदाय की बराबर की मांग रही है पंजाब में कि जो बेअदबी के मामले हुए हैं उसमें जो भी दोषी हैं उनको सजा दी जाए, उन पर एक्शन लिया जाए और भविष्य में ऐसी चीजें ना आए उसके लिए सरकार सख्त से सख्त कानून बनाए और ना केवल कानून बनाए, उसको लागू करे। तो वही हमारी पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवत मान जी की सरकार, माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में सारा कुछ कर रही है, तो उसमें क्या गलत है? धन्यवाद। अशोक मित्तल साहब साफ तौर से कहते हुए संसद के सत्र के दूसरे हफ्ते के पहले दिन वंदे मातरम पर चर्चा होनी है और इस चर्चा में पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी बातें सामने रखेंगे। कैमरान फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा दिल्ली।